अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हमारे पास एक नोकिया का मॉडल आया है। नोकिया चाइना भी कह सकते हैं, नोकिया ओरिजिनल भी कह सकते हैं। इसमें फॉल्ट ये है कि ये देखें, मैं इसको चार्जिंग पे लगाऊंगा ना उतार के, तो ये देखें इस पे। एक मिनट। अच्छा, दोस्तों मैंने इसको केबल लगा दी है। कस्टमर आया था, मुझे वीडियो पोस्ट करनी पड़ी, तो मेरे ख्याल से अभी चार्जिंग पे ये लगा होगा। नहीं यार, आगे मैं दोबारा से आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ ना, मैं वो आपको दिखा दूं ताकि आपको ये मसला सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये मैंने उतार के दोबारा लगाया चार्जिंग पे, और ये देखें ये चार्जिंग हो रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना ऊपर, तो ये 1 मिली एम्पेयर भी नहीं ले रहा। ठीक है, 1 मिली एम्पेयर भी नहीं ले रहा। ठीक है, अब इसकी वजह मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका क्या हल है। ये मेरे पास आया काफी ज्यादा रुलता हुआ। इसमें जीना डाइवर्ट भी इस्तेमाल किया किसी ने, उससे भी नहीं हल हुआ, और काफी ज्यादा ट्राई किया गया, नहीं हुआ। तो मैं क्या, कुछ इस तरह के फॉल्ट होते हैं जो छोटे से फॉल्ट होते हैं, पर दोस्तों से नहीं होते। तो उसके लिए स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जितना ये मोबाइल घूम फिर के मेरे पास आया। छोटा सा मसला और छोटा सा ट्रिक है जो इस वीडियो में आपको मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमन करना है। चार्जिंग एरर, ठीक है, वहां पर अभी भी उसने कोई मिलियम पेड नहीं लिया। ठीक हो गया। तो चले स्कोप के नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कैसे ठीक होगा। सो दोस्तों, माइक्रोस्कोप के नीचे हम आ गए हैं। मैं जरा इसकी थोड़ी सी जो सी है ना, पहले सेटिंग ठीक कर लूं स्कोप की, और फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये फोन हमारा लगा हुआ था चार्जिंग में। मैं इसको पहले निकाल लूं बोर्ड को, और आपको ट्रिक बताते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट था। यार ये सिम पड़ी हुई है, ध्यान रखिए को बना जाए तो। जी, तो इसका पहले फोकस ही करें दोस्तों। फोकस ठीक हो गया है। तो देखिए दोस्तों, इस पे काफी ज्यादा काम हुआ है। अगर आप ये देखेंगे ना, तो यहाँ पर भी काम है, यहाँ पर भी किसी ने ट्राइयां की हुई है। इवन डैट के इसको प्रॉपर पूरा सारा किसी ने उतारा है, हीटे हुटे मारी है, हर चीज कर ली है। ठीक है, इस सर्किट को पूरा। और मैंने यहाँ पर भी नोटिस किया कि किसी ने यहाँ पर भी काफी सारा काम किया है। ठीक है, तो इतना इसमें लंबा मसला नहीं था। अगर आपका मोबाइल चार्जिंग लगने के बाद चार्जिंग अम्पेयर भी नहीं ले रहा, तो सिंपल सा एक ट्रिक है, आपने उस चीज को चेंज कर देना है। इसको, ये R200 के नाम से एक रेजिस्टेंस लगा होता है, इसको लोड रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, या इसका सप्लाई का आपका कनेक्शन भी कह सकते हैं। यानी कि काफी काम आता है। जब आप इसको नीचे से उठाएंगे ना इसको, तो इसके नीचे से 3 लाइंस निकलेंगी। ठीक है, जो डिफरेंट साइड्स पे जाती हैं, ये आपको साइड में नजर आ रही होंगी लाइंस। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। हाँ, अब नजर आ रहा होगा आपको। तो ये वाला R200 वाला जो रेजिस्टेंस है ना, ये आपने रिप्लेस करना है। ठीक है, अब आपको सामने ये मल्टीमीटर भी है, इस पे मैं आपको इसकी रीडिंग भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपने इसको एक बार चार्जिंग पे लगा लेना। चार्जिंग अम्पेयर, ये चार्जिंग वोल्टेज बेहतरीन आ रहे हैं। ठीक है, इसके अगर वो आ रहे हैं तो मीन्स के इसको तो चार्जिंग सेव करना चाहिए ना। तो हम इसको लगाते हैं और प्रोब्स को चेक करते हैं इसके ऊपर। तो ये देखें, मैं इसके इधर लगाया, ये 4.45 ले रहा है। ठीक है, और ये इसकी BSA की लाइन है, तो 0.0.2 आ रहा है। ठीक है, वो इसका भी डिवाइडर बनना शुरू नहीं हुआ। जबकि अगर मैं इसकी वैसे सप्लाई देखूं, तो बीप रेंज पे, ठीक है, बीप मोड पे आपको आता होगा बीप मोड चेक करना, तो ये लाइन भी कनेक्ट है, कटी भी नहीं है। ठीक है, ये बीप बीप मोड पे कनेक्ट है। मैं आपको इसमें दिखा दूं, शायद आपको वाजिया नजर आ जाए, ये देखें। ठीक है, तो बीप मोड पे ओके है, प्लस पॉइंट, तो वैसे ही इसके 4.2 वोल्टेजेस आ रहे थे। तो मैं इसके ये R200 वाला जो सा है ना, ये R200, ठीक है ना, ये चेंज करूंगा। तो आपको पता लग जाएगा कि इसके चेंज करने से आपका मसला हल हो जाएगा। तो मैं फटाफट चेंज कर लेता हूँ। जो स्कोप के नीचे, सो दोस्तों मैंने ये रेजिस्टेंस यहाँ लगा दी है। आप देख सकते हो, पुरानी वाली मैंने साथ ही रख दी थी। तो अब आपको चेक करवाते हैं कि ये ओके हुआ या नहीं हुआ। तो इसको पहले मैं ठीक से बंद कर लूं, क्योंकि इसके हालात थोड़े खराब थे। तो इसको बॉडी में असेंबल करते हैं। तो दोस्तों ये ऑन हो रहा है मोबाइल। थोड़ा सा मैं इसके जूम को आउट करते हैं। तो ये ऑन हो गया। इसमें चार्जिंग लगा के देखते हैं कि एरर आता है या नहीं आता। तो चार्जर प्लग इन कर,
तो मैं आपको एक और चीज दिखा दूं दोस्तों कि इसने चार्जिंग लगाते ही चार्जिंग एम्पेयर लेने स्टार्ट कर दी है। दरवाजा बंद करी, दरवाजा बंद। सो दोस्तों वीडियो पोस्ट करनी पड़ी मुझे इसलिए कि अंधेरी बाहर आ गई, दरवाजा उठ के बंद करना था। तो मैं हाँ जी सर, अब नहीं बताना है क्या कि लोग ये ना समझेगा फेक वीडियो है। सो दोस्तों ये देखें, ये चार्ज हो रहा है और मैं आपको बेसिक चीज ये दिखाना चाह रहा था कि वो देखें वहां पर वो चार्जिंग अम्पेयर भी ले रहा है, पहले बिल्कुल भी नहीं ले रहा था और वहां पर वो चार्जिंग अम्पेयर भी ले रहा है। ठीक है, तो ये अब चार्जिंग एरर नहीं देगा। थोड़ा सा समझाया इसलिए था कि हर चीज का हल आईसी लगाना या जैनर लगाना या जंपर लगाना नहीं होता, थोड़ा सा समझने की बात थी। ये ज्यादातर मैंने देखा है, असल में ज्यादातर मैं एंड्रॉइड फोन्स की रिपेयरिंग करता हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि लोड का जो रेजिस्टेंस लगा होता है ना, ये इनमें बड़ा फॉल्ट आता है। तो मुझे इस पे शक किया था सबसे पहले, तो क्योंकि इसके चार्जिंग अम्पेयर ठीक आ रहे थे और बीएसआई की जो लाइन थी वो भी ओके थी, तो मेरा इस पे शक गया था। तो ये मेरा काफी टाइम से लगा हुआ और ये कहीं एरर नहीं है। उम्मीद है इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और इस तरह की स्पेशल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जज़ाकल्लाह।